सभी को मेरा नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है अपनी यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस गुरु में। विद्यार्थियों, हम आपके लिए लेके आए हैं कक्षा 7 सामाजिक विज्ञान, जो आपके अभी जो कोर्स चेंज हो चुका है 2026-27 में। तो नई पुस्तक है, उसका जो अध्याय है विद्यार्थियों आप देख सकते हैं, अध्याय 1 है जिसका नाम है भारत की भौगोलिक विविधता। तो आइए देखते हैं इस चैप्टर को पूरा पूरा अच्छे से देख लीजिएगा एक बार। फिर मैं इसके जो जितने भी जो अभ्यास प्रश्न है, अभ्यास प्रश्नों के उत्तर है जो है, आपके सभी प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो के माध्यम से हम आपको प्रोवाइड करवाने जा रहे हैं। तो ध्यान से देखिएगा, पहले अच्छे से इस चैप्टर को देख लीजिएगा और फिर हम आपको लेके चलते हैं। जितने भी जो क्वेश्चन इसमें दे रखे हैं, टोटल आपके 1 से लेके 9 तक प्रश्न हैं, आप देख लीजिएगा। तो विद्यार्थियों देखिएगा कौन सा प्रश्न है, किस प्रकार से करना है, सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, ये जो पहला प्रश्न है इस प्रकार से आपके सामने स्क्रीन पर ये देख लीजिएगा। तो यहाँ पर ये अच्छे से इसको देख लिया आपने। अब देखते हैं प्रश्न। तो पहला प्रश्न इस प्रकार से है, भारत की जो मुख्य विशेषताएं हैं कौन सी है वो बताना है। दो मुख्य विशेषताएं। तो यहाँ पर ये देख लीजिएगा, ये जो पहला प्रश्न है, आपकी राय में भारत की दो महत्वपूर्ण भौगोलिक विशेषताएं क्या आपके विचार में क्यों महत्वपूर्ण है। फिर नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न। ये जितने भी जो प्रश्न मैं आपको बता देता हूँ। ये दूसरा प्रश्न है इस प्रकार से, ये तीसरा प्रश्न है, ये 4 नंबर प्रश्न है, और ये 5 नंबर प्रश्न है, ये 6 नंबर प्रश्न, और फिर यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न, और इसी प्रकार नेक्स्ट 8 नंबर और 9 नंबर। तो आइए देखते हैं जो पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न किस प्रकार से करना है। तो विद्यार्थी देख सकते हैं, आपकी राय में भारत की दो महत्वपूर्ण भौगोलिक विशेषताएं क्या है आपके विचार में वे क्यों महत्वपूर्ण है। तो इसका उत्तर करेंगे आप। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, मेरे विचार में भारत की दो महत्वपूर्ण भौगोलिक विशेषताएं हैं। हिमालय पर्वत, यह भारत के उत्तर में स्थित है। यह देश को ठंडी हवाओं से बचाता है और नदियों का प्रमुख स्रोत है। इसके कारण जलवायु संतुलित रहती है और कृषि के लिए पानी मिलता है। नेक्स्ट 2 नंबर लिखेंगे, गंगा नदी नदी प्रणाली। गंगा जैसी नदियाँ भूमि को उपजाऊ बनाती हैं। इनके किनारे खेती आसान होती है और लोगों को पीने का पानी भी मिलता है। नेक्स्ट 2 नंबर प्रश्न देख लीजिएगा। नेक्स्ट हम 2 नंबर प्रश्न देखेंगे। ये प्रश्न एक का ही उत्तर है। महत्व लिखेंगे, ये विशेषताएं इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह जलवायु, खेती, जल संसाधन और मानव जीवन को सीधे प्रभावित करती है। देखिएगा नेक्स्ट 2 नंबर प्रश्न। नेक्स्ट ये 2 नंबर प्रश्न है, आपके विचार में हिमालय नहीं होता तो भारत का स्वरूप कैसा होता है। कल्पना करने के लिए एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए तथा चित्र द्वारा अभिव्यक्त कीजिए। तो आइए देखते हैं इसका उत्तर। बिल्कुल सरल तरीके से बता रहा हूँ विद्यार्थियों। यदि हिमालय नहीं होता तो भारत का स्वरूप बहुत भिन्न होता। ठंडी हवाएं सीधे देश में आती, जलवायु अधिक ठंडी और शुष्क होती, मानसून की वर्षा कम हो जाती जिससे नदियाँ और खेती प्रभावित होती। साथ ही यह प्राकृतिक सुरक्षा भी नहीं देता जिससे बाहरी आक्रमण आसान हो जाते। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न संख्या 3। नेक्स्ट विद्यार्थियों प्रश्न संख्या हम 3 देखेंगे। अध्याय में दी गई जानकारी के आधार पर बताइए कि भारत को लघु महाद्वीप क्यों कहा जाता है। तो इसका उत्तर देखिएगा। तो इसका उत्तर करेंगे, भारत को लघु महाद्वीप इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ भौगोलिक विविधता बहुत अधिक है। पर्वत, मैदान, मरुस्थल, पठार, तटीय क्षेत्र आदि सभी प्रकार के स्थल रूप पाए जाते हैं। जलवायु, वनस्पति और जीव जंतु भी विविधता है। तो विद्यार्थियों जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि मेरे चैनल पर जो वीडियो अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके और नोटिफिकेशन के माध्यम से अपना सारा संपूर्ण हल कर सके। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न संख्या 4। नेक्स्ट विद्यार्थियों प्रश्न 4 है, भारत की किसी प्रमुख नदी को मानचित्र में देखिए और इसका उद्गम कहाँ है और यह समुद्र में कहाँ मिलती है। इसकी यात्रा के दौरान लोग इस नदी का विभिन्न प्रकार से कैसे उपयोग करते हैं। अपनी कक्षा में इस पर चर्चा कीजिए। तो इसका उत्तर देखिएगा। तो इसका उत्तर करेंगे, उदाहरण गंगा नदी उद्गम गंगोत्री हिमनद हिमालय समुद्र में मिलती हैं और बंगाल की खाड़ी में। उपयोग सिंचाई, पीने का पानी, परिवहन, धार्मिक कार्य, उद्योग आदि में उपयोग होता है। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न संख्या 5। प्रश्न 5 देखेंगे, भारत के दक्षिणी भाग को प्रायद्वीप पठार क्यों कहा जाता है। तो इसका उत्तर हम करेंगे। तो इसका उत्तर करेंगे, भारत के दक्षिण भाग को प्रायद्वीप पठार इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये 3 ओर से जल समुद्र से घिरा है और इसका अधिकांश भाग ऊंचा व समतल पठार है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या आप देखिएगा 6।
प्रश्न 6 देखेंगे। इस अध्याय में वर्णित यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त कौन से धरोहर स्थल आपको अधिक रुचिकर लगे? इसके रोचक तथ्यों का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर देखिएगा। तो विद्यार्थियों, इसमें हम करेंगे, मुझे ताजमहल सबसे अधिक रुचिकर लगता है। यह सफ़ेद संगमरमर से बना है और इसे मुगल सम्राट शाहजहां ने बनवाया था। यह प्रेम का प्रतीक माना जाता है और विश्व धरोहर स्थल है। नेक्स्ट देखिएगा, प्रश्न संख्या 7। प्रश्न 7 हम देखेंगे। इस पुस्तक के अंत में दिए गए भारत के भौतिक राजनीतिक मानचित्रों को देखिए और आप अभी जिस क्षेत्र में उसकी पहचान कीजिए। आप भारत की किस भौगोलिक विशेषता का उपयोग इस स्थान को वर्णन करने के लिए करेंगे? तो इसका उत्तर हम करेंगे। तो इसका उत्तर करेंगे, मैं जिस क्षेत्र में रहता हूँ वह मैदान क्षेत्र है। मैदान क्षेत्र है। इसकी विशेषताएं समतल भूमि, उपजाऊ मिट्टी, कृषि के लिए अनुकूल वातावरण, यहाँ गेहूँ चावल जैसी फसलें उगाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा 8 नंबर। 8 नंबर जो प्रश्न है, भारत में खाद्य संरक्षण के उपाय जगह जगह पर भिन्न हैं, जो स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप होते हैं। कक्षा परियोजना के अंतर्गत खाद्य संरक्षण के विभिन्न उपायों के बारे में जानकारी एकत्रित कीजिए और सब्जियों को सुखाकर उन्हें अन्य ऋतुओं में उपयोग हेतु सुरक्षित रखना। तो इसका उत्तर देखिएगा। तो इसका उत्तर करेंगे, भारत में खाद्य संरक्षण के उपाय सुखाना, धूप में अचार बनाना, नमक व तेल का उपयोग, ठंडा भंडारण, फ्रिज, डिब्बाबंदी। इन उपायों से खाद्य पदार्थ लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं। फिर नेक्स्ट और अंतिम जो प्रश्न है संख्या 9 है। तो विद्यार्थियों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। ये पुस्तक है, नई पुस्तक है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा इसका 9 नंबर प्रश्न। प्रश्न 9 है, इतने अलग अलग भौतिक स्वरूपों, पर्वतीय, मरुस्थलीय, मैदानी, तटीय इत्यादि के साथ भारत एक विशाल देश है। भारत की भौगोलिक स्थिति ने लोगों को एकजुट रहने में किस प्रकार सहायता की है? इसके बारे में आपका क्या विचार है? तो इसका उत्तर हम करेंगे। तो विद्यार्थियों, इसका उत्तर करेंगे, भारत की भौगोलिक स्थिति ने लोगों को एकजुट रहने में मदद की है। विविध स्थल रूपों के बावजूद नदियाँ, परिवहन और सांस्कृतिक संबंध लोगों को जोड़ते हैं। इससे एकता और भाईचारा बढ़ता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।